जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। हितोपदेश का 36वां श्लोक क्या कहता है कि जंगल का राजा सिंह यदि सो रहा है तो उसके मुख में स्वतः ही हिरण नहीं आ जाता, बल्कि उसको जाग करके प्रयास करना पड़ता है, शिकार के पीछे जी तोड़ मेहनत करके भागना पड़ता है, तब जा करके वो शिकार कर पाता। उसी प्रकार से केवल बैठकर कामना करने मात्र से ही, इच्छा करने मात्र से ही आपका काम नहीं पूरा होने वाला है, बल्कि उसके लिए आपको प्रबल पुरुषार्थ करना होगा, तब जा करके आपके कार्य सिद्ध होंगे। आज का ये श्लोक आज के इस वीडियो पर के लिए मूल मंत्र है, 100% लागू होने वाला मूल मंत्र है। 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर के मध्य भोग विलास ऐश्वर्य सुख संसाधन धन धान्य के कारक ग्रह शुक्र, आकर्षण दाम्पत्य सुख प्रेम जीवन गीत कला संगीत आदि के कारक ग्रह शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि पर गोचर करेंगे। कब से कब तक? 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर के मध्य 25 दिनों तक अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पे कोई ग्रह जब आता है तो उच्च के समान परिणाम देने लगता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर आपके 8वें स्थान पर हो रहा है। 8वां स्थान रहस्य का स्थान है, गुप्त स्थान है, अंधेरे का स्थान है, और शुक्र यहाँ पर अष्टमेश भी है, अर्थात अष्टम स्थान का स्वामी भी है। अष्टमेश अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। और दूसरा, शुक्र आपके पराक्रम और पुरुषार्थ के भी स्वामी हैं और ये अष्टम गोचर करेंगे। अच्छा, ये शुक्र अगर आप कोई तांत्रिक साधना करते हैं तो पहले ही बता दूं, ये शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा है। इस बीच नवरात्र की साधनाएं भी आएंगी। इस बीच अगर आप देवी की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, कोई तांत्रिक आराधना करते हैं या कोई दक्षिण मार्गी ही साधना करते हैं, उसमें सफलता के चांसेस 100% होंगे, पहली बात। दूसरे, शुक्र यहाँ पर बैठ करके गुप्त तरीकों से धन कमाने के प्रयास को आपके द्वारा बढ़ाएंगे, आपकी रुचि उसमें पैदा होगी। अच्छा, गुप्त तरीके से धन कमाने का कोई बुरा क्या है? ये बुरा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कमाइए, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, गैर कानूनी ढंग से ना होने पाए, क्योंकि ये समस्या पैदा कर सकता है। क्योंकि सूर्य ठीक पीछे गोचर कर रहा है आपके, यहाँ पर आपके साथ समस्या हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है आपके, इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, आकस्मिक धन लाभ होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और उस धन लाभ से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला, आकस्मिक लाभ की पूरी संभावना यहां पर बनी हुई। अचानक से कहीं से धन आपको प्राप्त हो सकता है, चाहे हो सकता है शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या जो इस तरह के प्लेटफॉर्म है, अगर वहां से आप वहां पे इंटरेस्ट है आपका तो आपको वहां से लाभ प्राप्त हो सकता है। और थोड़ा सा यहां पर ससुराल पक्ष से कुछ टेंशन आपका बढ़ने वाला है। ये अष्टम स्थान ससुराल पक्ष भी है, तो यहां से कुछ टेंशन आपका बढ़ सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए उनके हस्तक्षेप से आप विचलित हो सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर शुक्र माइक्रो मैनेजमेंट के कारक है। यूँ तो ज्योतिष में बुध को मैनेजमेंट का कारक माना जाता है, लेकिन शुक्र को ज्योतिष में माइक्रो मैनेजमेंट का कारक माना जाता है। तो इस समय शुक्र आपके लिए संकेत लेकर के आए हैं। आप 3 जगह पर अपना फोकस करिए, वहां पर माइक्रो मैनेजमेंट करिए। कौन कौन से? पहले तो अष्टम स्थान, यदि आप शेयर मार्केट आदि में बिलीव करते हैं, वहाँ पर आप करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पर माइक्रो मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। आपको अपने जो आपके काउंसलर वगैरह हैं उनसे विशेष रूप से सलाह लेनी है। अपने ज्ञान को अपग्रेड करना होगा, तब अत्यधिक मात्रा में लाभ होगा अगर उस दिशा में काम करते हैं। साधनाओं के लिए भी ये मैंने पहले बताया, ये अच्छा है, बस देखिए साधनाएं कितने माइक्रोस्कोपिक ढंग से और अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। शुक्र का जो पराक्रम स्थान है, यहाँ के स्वामी है, यहाँ का माइक्रो मैनेजमेंट करना होगा। भाई बहनों
कि जीवन में अगर कोई समस्या है तो जरा उसको सुधार कर देखिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। दूसरा, अपने पराक्रम पुरुषार्थ पर देखिए, कहाँ कमी रह जा रही है, कहाँ आलस्य आ जा रहा है, पिछले दिनों से समस्याएं चल रही हैं तो क्यों चल रही हैं, उस पर आप जरा विचार करिए और उसका निदान करिए, माइक्रो मैनेजमेंट हो जाएगा। दूसरा, अपने धन का माइक्रो मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि शुक्र ही जो दृष्टि है आपके धन स्थान पर पड़ रही है, वाणी स्थान पर पड़ रही, तो वाणी का माइक्रो मैनेजमेंट आपको सीखना होगा। जब चाहे जैसे चाहे जो मन में आया बोल देने से आपने बहुत नुकसान किया है अपना। मीन राशि के जातक जान रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मन में जो कुछ है बोल देते हैं, इससे आपका नुकसान हो रहा है। आपके अपने आप से कटना शुरू कर दिए हैं, तमाम तरीके की परेशानियां आपने स्वयं पैदा कर ली केवल अपनी वाणी के कारण। तो ध्यान रखिए वहां का माइक्रो मैनेजमेंट करने की। कुटुंब में कोई समस्या है उसका माइक्रो मैनेजमेंट करिए, और धन का माइक्रो मैनेजमेंट करिए। जो आपके पास संचित कोष है उसका सही तरीके, माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब अनावश्यक अपव्यय दिखावे में खर्चे आप बिल्कुल भी मत करिए। और मीन राशि को ये लत होती है दिखावे में खर्च करने की। गलत कह रहा हूं तो कमेंट में जाकर के बताइएगा, और ये सही कह रहा हूं तो भी बताइएगा। मीन राशि के जातक दिखावे में अधिक खर्च करते हैं और अपना बजट गड़बड़ करवा लेते हैं, उनका आय व्यय का संतुलन गड़बड़ हो जाता है और परेशान हो उठते हैं। ऋण लेना पड़ता है उसके लिए, और ऋण लेकर के फिर ऋण चुकता करना पड़ता है। और 7.5 भी चल रही, तो ये समस्याएं लगातार आप में चल रही। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, अपने आय व्यय का संतुलन रखिए, धन जो आ रहा है उसका माइक्रो मैनेजमेंट करिए, अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित करिए, जहां उपयोगी हो वहीं खर्च करिए, अनिवार्य आवश्यकता जहां पर हो वहीं पर अपना खर्च करिए। इस बात का ध्यान रखिए। बाकी इस गोचर से कुछ समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। जीवन साथी के जीवन में कुछ समस्या आ सकती है, कुछ आपके रोग, आपके कमर के नीचे संबंधी कोई रोग हो सकता है, पेट संबंधी, डायबिटिक हैं आप तो समस्या बढ़ जाएगी। आप किडनी के पेशेंट है, समस्या बढ़ सकती है आपकी। यदि आप यूटीआई के पेशेंट है, मूत्र रोग कोई है, आपको यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है, बढ़ सकता है, सावधान रहें। दूसरे, आप काम वासना आपकी यहाँ पर शुक्र भड़काएंगे, जिसके अत्यधिक दोहन के कारण कुछ यौन रोग भी पैदा हो सकते हैं, गुप्त रोग भी पैदा हो सकते हैं, गुप्त शत्रु पैदा हो सकते हैं। इन सब का आपको ध्यान रखना होगा, इन सब की तरफ से आपको गफलत नहीं करनी है, उस तरफ ध्यान बराबर रखने हैं। रोग, ऋण और शत्रु के प्रति हमेशा सावधान रहना है, अन्यथा समस्या पैदा हो सकती इस कालखंड में। अच्छा, इस कालखंड में सर्वोत्तम लाभ शुक्र का, कि जो दुष्परिणाम आए वो भी न मिले और जो सुपरिणाम आ रहे हैं उसमें अत्यधिक वृद्धि हो जाए, उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको करना चाहिए कि आप शुक्र की जो प्रतिनिधि देवी हैं माँ लक्ष्मी की, इनकी निरंतर आराधना करिए। केवल इस समय नहीं, निरंतर आराधना करिए। इनकी आराधना का सर्वोत्तम सूक्त है ऋग्वेद का श्री सूक्त, 16 मंत्र हैं, इसका 3 बार आप पाठ करिए। घर में गाय का दिया जला करके पाठ करें। देवी मंदिर में करना चाहें, माँ लक्ष्मी के मंदिर, दुर्गा मंदिर, कहीं भी करना चाहें तो इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। दूसरे, परफ्यूम का इस्तेमाल करिए और इसका दान भी करिए। किसको दान करें? माँ लक्ष्मी को दान करें, छोटी कन्याओं को दान करें। और दूसरा, शुक्रवार और सोमवार को भगवान शिव पर इत्र का लेपन करिए, शुक्र अच्छा हो जाएगा, आर्थिक समस्याओं से आपको निवृत्ति मिलेगी। दूसरा, एक उपाय और कर सकते हैं कि शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इसका भी 108 बार पाठ कर सकते हैं। गो सेवा अनिवार्य रूप से आपको करनी चाहिए, रोज गोग्रास निकालना चाहिए। गाय आए तो उसको खिला दीजिए। अच्छा, आप ऐसी जगह है मान लीजिए जहाँ पर गाय नहीं आती है तो क्या करें? तो रोटी बनने के पहले जब आटा साना जाता है तो एक आटे को एक डिब्बे में निकाल लीजिए, रोज निकालते जाइए सुबह शाम, तो फिर ये डिब्बा भर जाएगा। उसमें गुड़ डाल करके किसी गौशाला में दान कर दीजिए, बहुत बढ़िया गौ सेवा आपकी हो जाएगी। और ये उपाय जो मैंने 4 उपाय बताए हैं, इसको आप निरंतर कर सकते हैं, इस कालखंड में नहीं, जीवन भर कर सकते हैं। और विश्वास मानिए, ये उपाय करते हैं तो कभी भी आपको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसकी गारंटी है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य का लाभ लीजिए। और कमेंट में भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष आग्रह, विशेष निवेदन आपसे। ऐसे वीडियो निरंतर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए।
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय सिया राम।